इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। जय श्री राम दोस्तों, जब से हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का खाना पीना हुक्का पानी बंद कर दिया है, जब से हिंदुस्तान बांग्लादेश को कोई भी खाने पीने की चीज, उसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनीज के कोई भी पार्ट्स डिलीवर नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है बांग्लादेश के लिए, तब से पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को ज्यादा खुजली हो रही थी। लेकिन उन्हीं कोयलों में से एक हीरे का रिएक्शन दोस्तों आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कभी अपने आपने देख ही लिया होगा कि वो हीरा कौन सा है भी एक्चुअल में वो भी पाकिस्तान का पर्सन, लेकिन उसका रिएक्शन देखकर दोस्तों मैं खुद शॉक हो गया कि किस तरह का इस बंदे ने रिएक्शन दे दिया। दोस्तों आप भी जरूर देखें, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। बस हवा निकल गई। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? समझ रहे हो? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे जमीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीजे नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है। इन्होंने किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की, गजब बेइज्जती है। वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया मैस्टी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। शेख हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसने कहाँ जाना था। सही पकड़े हैं। कोशिश ये करनी चाहिए थी उन्हें कि वो एक लिमिट के अंदर रहते हैं, वहाँ पे उनको बुरा भला कहते हैं, ताकि वो कुछ वक्त के बाद जो है वो अगर इंडिया दया नहीं करेगा, इंडिया बिल्कुल नहीं देगा, बिकॉज उसमें उनके ऊपर जो है वो इतने कुछ एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर जो है उन्हें बुरा भला कहा गया। तो इस तरीके से जो है वो मैं नहीं समझता कि इंडिया कभी भी अब जो है वो उन्हें वीज़ाज देगा, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम जो है वो इस चीज़ को भूल गई थी कि हमने दोबारा उन्हीं के कदमों में जाके जो है वो वीज़ाज लेने हैं या उनसे जॉब्स लेनी है, या हज़ारों बांग्लादेशी अपना इलाज करवाने के लिए डेली इंडिया ट्रैवल हाँ जी ऐसे ही है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाते, ये इतनी आग ना लगाते। समझ रहे हो? अगर मैं थोड़े आसान अल्फाज में बता दूं कि व्यूअर्स के देखने के लिए कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा लगा दी गई, इस चीज़ को ज़्यादा भड़काने में बांग्लादेशी अवाम जो है वो पेश रही, उनके स्टूडेंट्स पेश रहे, लेकिन इस चीज़ को भूल गए कि हमने दोबारा से इंडिया के पास ही जाना है चीज़ों के लिए। हाँ जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, सारा कारोबार इंडिया से ही बांग्लादेश का चलता है। जी बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह आपने बताया है कि बिजनेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी IT इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफ़ी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। खत्म। तो इंडिया जो है अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। वीजा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो गया, जहाँ पे हजारों वीजा लगते थे वहाँ पे अब सैकड़ों लग रहे हैं, अब चीखें नहीं कर रही हैं। और ये मुस्लिम, हिंदू, ईसाई ये काम नहीं करना चाहिए। देखें हम बड़ा टॉर्चर किया इन्होंने हिंदुओं को। देखें टॉर्चर हिंदू भी बड़ा मुसलमानों को कर रहे हैं, हम उसको गलत कह रहे हैं कि नहीं भाई मुसलमानों के साथ गलत नहीं इंडिया में होना चाहिए। हम इसी तरह कह रहे हैं किसी भी मुल्क में है, हमारे भी सिंध में है, कराची में है, लाड़काना में हिंदू रह रहे हैं, हम नहीं टॉर्चर कर रहे, हालांकि मुसलमानों पे कितना टॉर्चर किया गया। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी नहीं कहते कि आप किसी सियासी मकासद के लिए आप किसी भी कौम या मजहब को आप उसके आड़े लेके आए और अपने मकासद हासिल करें। बांग्लादेश को भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने इंडिया के साथ बिगाड़ी। आप भुगतना तो बड़ा छोटा सा अल्फाज है, बेड़ा गर्क इन्होंने अपना कर लिए है। बेड़ा गर्क जैसे हमने ट्रेड कैंसिल करके बेड़ा गर्क किया था, फिर वही 50 वाले टमाटर हमने 500 के लिए थे। देखिए वो ट्रेड वो हमारा नहीं है सीन, वो हमारा नहीं है मसला। बांग्लादेश नहीं, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कंग्लादेश की रोती हुई हालत देखकर पाकिस्तानी भी इस वक्त बिल से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बांग्लादेश की हेल्प करते करते हिंदुस्तान की नजर बांग्लादेश से हटकर पाकिस्तान की तरफ ना हो जाए। तो पाकिस्तान में इस बात का डर जरूर है, उनकी पब्लिक के अंदर भी और उनकी गवर्नमेंट के अंदर भी, इसलिए वो अगर बांग्लादेश की मदद करना भी चाहे तो डर के मारे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अगर कोई कमी होती है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि हम अगली बार से उस वीडियो में उस गलती को सुधार कर आपके लिए और भी अच्छी रिएक्शन वीडियो लेकर आ सके। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हम गर्व से कहेंगे जय हिंद जय भारत।